स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। नमस्कार। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व के उपलक्ष्य पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको बहुत बधाइयां। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बिग डे टुडे, लेडीज एंड जेंटलमैन। टुडे इज वर्ल्ड टॉयलेट डे, but the Prime Minister's announcement has made it perhaps bigger. This celebration of humanity, celebration of the people of this country on this 75th year of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. The decision to repeal the farm laws will make the headlines, but let us also not forget that you and me have a commitment to humanity. You and me today have to take this pledge that we will strive, we will contribute towards ensuring that we meet the Sustainable Development Goal number 6 by 2030, water and sanitation for all. Welcome to Harpik News 18 Mission Pani. We are on a mission mode over the last 3 years to ensure that this promise is delivered. इस वादे को हम सबको साथ में मिलकर पूरा करना है, क्योंकि आज भी दुनिया भर में 360 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पास प्रसाधन की सुविधाएं नहीं। हमारे देश में ही 2016 से लेकर आज तक में करीब 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं ताकि लोगों को इज्जत मिले। लेकिन आज भी समाज के कई वर्ग हैं जिनको ये इज्जत नहीं मिलती, जिनके बारे में हम नहीं सोचते। उनके बारे में सोचना आवश्यक है, एक प्रण लेना आवश्यक है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड विद मी हियर ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, अगेन एंड नेवर बिफोर। 19 नवंबर 2021 हमेशा याद किया जाएगा। और हमारे साथ इस ऐतिहासिक पल, इस ऐतिहासिक क्षण में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी मौजूद हैं और साथ ही डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह जी भी हैं। आपको मेरा नमन, नमस्ते। और विलंब न करते हुए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा ओम बिरला जी, इस उपलक्ष्य में आप शुरुआत करें, संबोधित करें जनता को, यहां जो मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं लाइव। आपसे आग्रह है। मिशन पानी इस कार्यक्रम में आयोजित न्यूज 18, जिसने पूरे देश में मिशन पानी स्वच्छता अभियान का अभियान जनता के साथ, जनभागीदारी के साथ, संकल्प के साथ संपूर्ण देश को जोड़ने का काम किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, वरिष्ठ पत्रकार श्री हरविंद सिंह जी, देश के जुड़े सभी मिशन पानी से जुड़ी देश की जनता जनार्दन, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। साफ पानी और एक आदर्श शौचालय लोगों की मूलभूत जरूरत भी है और अधिकार भी है। आजादी के इतने सालों बाद जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो हमारे मन में यह संकल्प है कि हम देश की जनता को घर घर स्वच्छ पानी पिला सकें, हर घर में शौचालय उपलब्ध करा सकें। इसलिए आज वर्ल्ड टॉयलेट डे पर आपने कार्यक्रम रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश स्वस्थ जब ही होगा
जब हम देश की जनता को स्वच्छ पानी पिला दें, स्वच्छ वातावरण दे दें, और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रयास किए हैं। देश में करोड़ों शौचालय उपलब्ध कराएं, और अभियान के तहत जिस इलाकों के अंदर शौचालय नहीं है, एक मिशन के तहत उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। देश की जनता ने भी जिस तरीके से इसके लिए व्यापक सक्रिय सहयोग दिया है, आने वाले समय के अंदर देश की जनता को स्वच्छ पानी मिले, हर घर पर पानी मिले, इसके लिए भी एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुझे आशा है इस सब अभियान को जब तक देश की जनता का सक्रिय योगदान नहीं होगा, जब तक उनकी जन भागीदारी नहीं होगी, इन कार्यक्रमों की सफलता नहीं मिल सकती। और इसीलिए न्यूज 18 ने जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम की व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है वह कार्यक्रम महात्मा गांधी के पुण्य स्थल है, और महात्मा गांधी जी ने देश की उस समय जनता को संदेश दिया था कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता है, और इसीलिए महात्मा गांधी जी के दिए मिशन को आज सरकारों ने अपनाया है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हर सरकार ने व्यापक रूप से इसकी कार्य योजना बनाई है कि हमारा हर गांव भी स्वच्छ हो, शहर भी स्वच्छ हो, और हर गांव के अंदर, शहर के अंदर लोगों को पीने का पानी भी मिले। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जो बीमारियां होने का प्रमुख कारण माना गया है, वह प्रमुख कारण पानी भी है, और प्रमुख कारण स्वच्छता न होने का कारण भी है। और इसीलिए सब लोग ये जानते हैं, मैं कई गांवों को जानता हूं जहां पीने का पानी ठीक से नहीं होने के कारण, और पीने का पानी जिस पानी की आवश्यकता है, जिस कंटेंट की आवश्यकता, वैसा न होने के कारण वह जवानी में बुढ़ापे हो गए। ऐसे राजस्थान के मैं कई गांवों को जानता हूं जिसको हम फ्लोराइड कहते हैं। वहां मजबूरी में लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है सरकार ने इसके लिए व्यापक योजना बनाई है। सबसे पहले उन फ्लोराइड गांवों के अंदर या शहर के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। साथियों, हमें इस देश को स्वस्थ रखना है तो उन दो मिशनों को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पाठक साहब यहां बैठे हैं, बहुत साल उन्होंने अभी भी सुरक्षा के रूप में शहर गांव में अभियान चला रखा है। उनका संकल्प है कि जब तक मैं देश के हर गांव के अंदर शौचालय उपलब्ध नहीं कराऊंगा, मेरा मिशन इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसीलिए हमें आज व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है कि जिन जिन गांवों के अंदर प्रदूषित जल है वहां पर जन भागीदारी बढ़े। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन स्वास्थ्य को लेकर, चाहे पानी हो चाहे स्वास्थ्य हो, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। और वह जानते हैं कि पीने के पानी की सबसे बड़ी चुनौती देश के गांव में रहने वाली महिलाओं को होती है। मुझे पता है कि कई महिलाएं आज भी 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती है। और आजादी के बाद हम सबको बहुत पीड़ा होती है जब हम गांव में जाते हैं कि पानी उनको बहुत दूर से लाना पड़ता है,
और वो पानी स्वच्छ भी नहीं होता है। लेकिन ये चुनौती केवल महिलाओं के लिए चुनौती होती है, क्योंकि पुरुष तो घर पे रहते हैं, उनको पीने का पानी भी मिल जाता है, नहाने का पानी भी मिल जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने गांव में महिलाओं की समिति बनाई है कि वह सहयोग करे, सामूहिकता से काम करे और गांव के अंदर स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। साथियों, हमें इसको एक व्यापक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा, क्योंकि देश की लोकतांत्रिक संस्था के मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। কাৰ্যবাহী সদস্য সাধাৰণ সদস্যৰ